गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया कुछ लॉन्ग कंपोजिशंस के बारे में, और उन लॉन्ग कंपोजिशन में आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग, इस प्रकार के कुछ लॉन्ग कंपोजिशन थे। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेटर राइटिंग। आज हम जो है लेटर राइटिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और लेटर राइटिंग में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके काइंड्स के बारे में स्टडी करना होगा। इसके बाद में इसमें कौन कौन सी जो मेन फीचर्स हैं उनका हमें ध्यान रखना है, उनका हम स्टडी करेंगे। इसके फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे कि बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, ऑफिस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, और एप्लीकेशन फॉर जॉब्स जो होती हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और इसके जो पार्ट्स हैं, एक लेटर के कितने पार्ट्स हैं या होने चाहिए या होते हैं, उनका भी हम जो है आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके काइंड्स जो है वो देखने हैं। तो लेट्स सी द काइंड्स ऑफ लेटर्स। देखिएगा इसमें काइंड्स ऑफ लेटर्स, पत्रों के प्रकार। पत्रों के प्रकार कितने होते हैं देखिएगा आगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स। पत्रों के 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पर्सनल लेटर्स, सेकंड वन है ऑफिशियल लेटर्स, और थर्ड वन है बिजनेस लेटर्स। तो ये पत्रों के प्रकार जो है होते हैं। और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि पर्सनल लेटर किसको लिखे जाते हैं, ऑफिशियल लेटर किसको लिखे जाते हैं, और बिजनेस लेटर किसको लिखे जाते हैं, ये बातें हमें मेनली ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा, पर्सनल लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हमारे जो दोस्त हैं और जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, उनको हम पर्सनल लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट वन है ऑफिशियल लेटर, जिसको कहते हैं कार्यालयी पत्र, और इसको कहते हैं व्यक्तिगत पत्र। तो कार्यालयी पत्र जो होते हैं वो हम किस किस को लिखते हैं, टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, related to complaints, letters to the editor, application for jobs। तो ये किसको लिखते हैं हम, टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको हम ये पत्र लिखते हैं। इसके अलावा ये पत्र किससे रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू कंप्लेंट्स, जो भी शिकायतें हैं उनसे संबंधित ये पत्र होते हैं। इसके अलावा ये पत्र हम किसको लिख सकते हैं, और लेटर्स टू द एडिटर। एडिटर मीन्स होता है संपादक, किसी भी न्यूज एजेंसी का संपादक जो होता है उसको भी हम ये पत्र लिखते हैं। जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राजधानी एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये मैं न्यूज़पेपर्स के आपको नाम बता रहा हूँ। तो इस प्रकार ये लेटर हम किसको लिखते हैं, एडिटर को भी लिख सकते हैं। इसके अलावा है एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, जॉब के लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं। तो जॉब के लिए एप्लीकेशन हम किसी प्राइवेट फर्म में भी लिख सकते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हम जॉब चाहते हैं वहाँ भी लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में लिखा जा सकता है। इसके जस्ट बाद में है बिजनेस लेटर्स। ये किसको लिखते हैं, ये लिखते हैं टू बिजनेस फर्म्स एंड कस्टमर्स। बिजनेस फर्म जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, संस्थान होते हैं, उनको, और कस्टमर्स जो ग्राहक होते हैं उनको। तो ये पत्र जो है हम बिजनेस फर्म्स को लिख सकते हैं, व्यापारिक संस्थान है उनको लिख सकते हैं, बड़े बड़े संस्थान होते हैं, और या फिर कस्टमर्स जो हैं, ग्राहक जो होते हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, लेटर्स के अभी हमने काइंड्स देखे हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स। और कौन कौन से हुए वो, पर्सनल लेटर्स, व्यक्तिगत पत्र, जो किसको लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं और रिलेटिव्स को लिखते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल लेटर, कार्यालयी पत्र, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखते हैं हम, और ये शिकायतों से संबंधित होते हैं, रिलेटेड टू कंप्लेंट्स। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा लेटर्स टू द एडिटर, कोई न्यूज एजेंसी है उसके एडिटर को या संपादक को भी हम पत्र लिख सकते हैं। इसमें देयर आर सो मेनी काइंड्स न्यूज एजेंसीज, जिसमें राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत से न्यूज़पेपर्स हैं। उनके किसी भी एडिटर को जो है, किसी भी समाचार पत्र के न्यूज़पेपर के एडिटर को हम ये पत्र लिख सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट वन है एप्लीकेशन फॉर जॉब्स। जॉब के लिए एप्लीकेशन हम लिखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में लिख सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में है बिजनेस लेटर्स टू बिजनेस फर्म्स एंड कस्टमर्स। तो ये हम किसको लिखते हैं? व्यापारिक जो संस्थान होते हैं, बिजनेस फर्म्स मीन्स व्यापारिक संस्थान एंड कस्टमर्स मीन्स ग्राहक। तो व्यापारिक संस्थान और जो ग्राहक हैं उनको भी हम पत्र लिख सकते हैं। तो ये बातें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्टडी करना होता है। ओके, तो एग्जाम में हम जब भी कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करें, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से लेटर्स है या हमारे सिलेबस में कौन सा टॉपिक है। अगर आपको पता है तो आप सारे तैयार कर लेंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट तो इनमें से एक ही करना है ना। दूसरी बात, एग्जाम में हमें 2 ऑप्शन हमारे पास में होते हैं, इसमें एक ऑप्शन हमें करना होता है। तो आपके एग्जाम में मीन्स आरबीएससी जो बोर्ड है उसके 12th क्लास के सिलेबस में, इंग्लिश कंपल्सरी के सिलेबस में ये लेटर आते हैं दोनों, ऑफिशियल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स। अब इसमें से हमें एक करना होता है, ओके, अथवा होता है वहां दिया हुआ, तो उसमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना होता है। तो जो बेटर लगे, जो आपको बेटर आ रहा हो, उससे हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना होता है। ओके, जो थोड़ा बहुत भी मान लो कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो हमें उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें जो बेटर आ रहा है उसी को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमें 7 मार्क्स ऑब्टेन करना है इसमें, आउट मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो इसके लिए हमें जो है जो सबसे बेटर आ रहा है उसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट करना होता है। ओके, इसके बाद में हम स्टडी जो करेंगे वो क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ ए लेटर। एक लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट लेटर लिखने से कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, हमें लेटर को एक बहुत ही बेटर फॉर्मेट में लिखना है। इसके जस्ट बाद में इसके फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, इसका जो फॉर्मेट है वो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एक लेटर के पार्ट कितने होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स हैव ए लेटर। ओके, कितने पार्ट्स जो एक लेटर रखता है या एक लेटर के होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, अब इसमें पार्ट्स में ये हम पार्ट्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पार्ट्स हमें पता रहेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक पार्ट को हम वहां रिटर्न में अटेम्प्ट करते जाएंगे। और हमें पार्ट्स का पता नहीं तो हम कहां से स्टार्टिंग करेंगे? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि व्हेन टू स्टार्ट, हम स्टार्ट कब करें और फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट कहां से करें, ये भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। अब इसमें कब का मतलब ये हो गया कि हमें, हालांकि एग्जाम जो है जैसे स्टार्ट होता है हमें स्टार्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है कि स्टार्ट कहां से करें, दिक्कत ये है। ओके, तो हमें स्टार्ट करना है तो जो चीज हमें बेटर आ रही है उससे स्टार्ट हमें करना है। ओके, चाहे वो लेटर आए चाहे कोई सा है। और यहाँ के संदर्भ में हम बात करें, यहाँ के रेफरेंस में बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंडर्स एड्रेसेस को स्टार्ट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को बहुत ही डीपली स्टडी करना है और उसके जस्ट बाद में हमें स्टार्ट कहां से करना है? सेंडर एड्रेस से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट होता है लेटर का वो होता है सेंडर्स एड्रेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेषक का पता। प्रेषक, भेजने वाला, लेटर कौन भेज रहा है उसका पता हमें लिखना होता है। लेटर देने वाले का पता हमें लिखना होता है, मतलब लेटर को कौन दे रहा है या कौन लिख रहा है, कौन भेज रहा है, उसका पता हमें यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होता है। उसके जस्ट बाद में सेकंड जो हमें बात ध्यान में रखनी है वो रखनी है रिसीवर एड्रेस। हम पत्र किसको लिख रहे हैं? ये तो हो गया लिखने वाला प्रेषक। ये किसको लिख रहा है, मतलब पत्र ये किसको दे रहा है, लेटर किसको दे रहा है, तो उसका भी हमें वहां एड्रेस मेंशन करना होता है। तो इसमें ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में रिसीवर एड्रेस तो मिल जाता है लेकिन सेंडर्स एड्रेस नहीं मिलता। ओके, तो उस कंडीशन में हमें सेंडर एड्रेस जो है वो अज्यूम करके, इमेजिन करके और हमें लिखना होता है। ओके, तो ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन पार्ट तो इसी का है, तो हमें दोनों एड्रेस लिखने पड़ेंगे। ये तो एक तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, वी राइट अ लेटर टू का मेंशन होते ही वो किसको लिख रहे हैं हम? टू मींस रिसीवर, प्राप्त कौन करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ
रिसीवर एड्रेस यूज करते हैं, रिसीवर एड्रेस का मेंशन करते हैं हम। तो सेंडर्स एड्रेस वहां दिया हुआ नहीं मिलता है, कई बार मिल भी जाता है, नहीं दिया हुआ मिले तो आपको 2-4 एड्रेस जो है अपनी तरफ से प्रैक्टिस में लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें इसको लिख देना है। वो बताऊंगा आपको किस प्रकार से लिखना है सेंडर्स एड्रेस, लेकिन रिसीवर एड्रेस जो दिया हुआ होगा उसी को आपको मेंशन करना है। इसके बाद होता है सैल्यूटेशन पार्ट। सैल्यूटेशन पार्ट में तो सैल्यूट, सैल्यूट से बना है सैल्यूटेशन। सैल्यूट देखो यहां जैसे दिया हुआ डियर सर, इस प्रकार से जो ये सैल्यूटेशन पार्ट में आता है। ओके, या हम डायरेक्ट सर भी लिख सकते हैं, तो ये सैल्यूटेशन पार्ट में आता है। इसके बाद है मैसेज ऑफ द लेटर। एक लेटर में आप मैसेज क्या दे रहे हैं, ठीक है, ये सैल्यूटेशन पार्ट के बाद में जो मैटर होता है, सेंडर्स एड्रेस आ गया, इसके बाद रिसीवर आ गया, फिर इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा, सैल्यूटेशन पार्ट आएगा। और सैल्यूटेशन पार्ट के बाद में स्टार्ट क्या हो जाता है, एक लेटर का मैसेज स्टार्ट होगा कि आप लेटर में क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, व्हाट डू यू वांट टू राइट इन दैट लेटर। मेन चीज क्या है, ये इसको कहते हैं, एक लेटर की बॉडी होती है, उस लेटर की मेन बॉडी में आप क्या मैसेज लिख रहे हैं, ये होता है मैसेज, होता है लेटर। इसके लास्ट में है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि हम लास्ट में एप्लीकेशन मान लो, लेटर मान लो, उसमें हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडिएंटली, योर्स सिंसियरली। कई जो सैल्यूटेशन है, ये सब्सक्रिप्शन है, हम यूज करते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार के लेटर में कौन सा सब्सक्रिप्शन यूज करना है। ओके, ये हमें ध्यान रखने की बात है, और आगे हम इसके बारे में और स्टडी कर लेंगे कि कौन से लेटर में कौन सा सब्सक्रिप्शन वी हैव टू यूज, किस सब्सक्रिप्शन का हम यूज करेंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेटर, स्टेप बाय स्टेप लेटर का स्टडी करेंगे, तो मैं बता दूंगा आपको बार बार, इस लेटर में आपको इस सब्सक्रिप्शन का यूज करना है और इस लेटर में ये सब्सक्रिप्शन यूज करना है, और जो सब्सक्रिप्शन सब लेटर्स में यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे जो लेटर स्टडी करेंगे उनमें मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से आपको ये लेटर के पार्ट्स बता देता हूं। सेंडर्स एड्रेस, प्रेषक का पता, मींस भेजने वाले का नाम और पता आपको लिखना होता है। इसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस मींस जो प्राप्त करता है, लेटर जो भी प्राप्त कर रहा है उसका नाम और पता भी हम मेंशन करते हैं। इसके बाद हम सैल्यूटेशन पार्ट इसका यूज करते हैं, इसमें मैंने आपको बताया भी, डियर सर है या सर भी यूज कर सकते हैं। फिर है मैसेज ऑफ द लेटर। लेटर में आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, मेन आपका जो मोटिव है कि उसमें क्या क्या आप मेंशन करेंगे, वो डिपेंड करता है लेटर के सब्जेक्ट पर। तो उसमें हम लेटर के मैसेज पार्ट में हम जो भी मैसेज होगा मेन, वो हम उसमें मेंशन करेंगे। और लास्ट वन जो होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम योर्स ओबीडिएंटली जो एप्लीकेशन में लिखा करते हैं हम, योर्स फेथफुली, इस प्रकार से जो है ये सब्सक्रिप्शन होता है। ओके, इसके जस्ट बाद में अब हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, और वो स्टडी क्या करेंगे कि एक बिजनेस लेटर जो होता है उसके अंदर हम किसी बिजनेसमैन को हमने लेटर लिखा और उसके बाद उसका हमने एड्रेस लिखा, सैल्यूटेशन पार्ट हम क्या लिखें, सब्सक्रिप्शन उसके लिए क्या लिखें, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए समझने के लिए। जो भी चीज़ें डायग्राम से या फिर फॉर्मूला से या एक ट्रिक से सीखी जाती हैं, उन चीज़ों का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है और एग्जाम में वो चीज़ें थोड़ी सी बेटर तरीके से याद रहती हैं। तो मेरा जो मकसद है वो ये है कि कोई भी मैटर आपको स्टडी करवाया जाए तो एक बेटर तरीके से करवाया जाए, और उसमें जो भी ट्रिक हैं उनका मैं यूज करूं, और आप उन ट्रिक्स का यूज करते हुए एग्जाम में जो है जो भी आपका क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करें, उसका आंसर वो बेटर तरीके से आप लिखें। तो ये होता है मेन मकसद जो है ट्रिक का या फॉर्मूला जो भी है उसका। तो यहाँ हम थोड़ा सा एक बिजनेस लेटर का एक ट्रिक की मान लो आप इसको, कि इस प्रकार से हम किसी को बिजनेस लेटर लिखते हैं तो उसमें हमें किन किन सब्सक्रिप्शन का यूज करना है, सैल्यूटेशन पार्ट क्या यूज करना है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो लेट्स सी, यदि हम एक लेटर लिख रहे हैं किसको, बिजनेसमैन को, तो हमें और क्या क्या करना है वहाँ। एक तो हमें एड्रेस लिखना है उसका, इसमें मिस्टर श्री, मैंने एक एड्रेस लिखा है यहाँ, मिस्टर आर के दूधी 9G GT रोड जयपुर। ये क्या है,
ये हम लेटर लिख रहे हैं, मीन्स ये रिसीवर एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? रिसीवर एड्रेस है। तो रिसीवर एड्रेस हमें इस प्रकार से लिखना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाएगा। इसके बाद में इस प्रकार के लेटर्स में, मीन्स बिजनेस लेटर में या बिजनेसमैन को हम लेटर लिख रहे हैं, तो उसके अंदर हमें सैल्यूटेशन जो पार्ट है वो कौन सा यूज करना है? डियर सर। ओके, कौन सा यूज करना है? डियर सर। और उसके बाद हम उसका जो मैसेज ऑफ द लेटर है वो लिख करके, और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कौन सा यूज करेंगे? योर्स फेथफुली। तो योर्स फेथफुली जो सब्सक्रिप्शन है उसका हम इसमें यूज करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन है, इसको हम कहीं भी किसी भी लेटर में यूज कर सकते हैं। ये एवरग्रीन सब्सक्रिप्शन है, ये मान सकते हैं आप। ओके, इसके जस्ट बाद में यदि हम एक संस्थान को, ए फर्म, एक संस्था को हम जो है अगर लेटर लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? जैसे MS, MS मतलब मैसर्स, पंजाब स्पोर्ट्स हाउस, स्टेशन रोड, सीकर। तो ये रिसीवर एड्रेस है, हम इनको पत्र लिख रहे हैं या इनको लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, सपोज करो हम लेटर लिख रहे हैं ताक ब्रदर्स, गोरा ब्रदर्स, इस प्रकार से हम लेटर मान लो लिखें किसी को, तो वहां पर क्या ब्रदर्स वर्ड आ गया, तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? सर्स, डियर सर्स। ओके, क्योंकि वहां कुछ लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो जो कॉम्बिनेशन में बिजनेस कर रहे हैं, मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर हमें थोड़ा प्लूरल का यूज करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे वहां? डियर सर्स। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और उसका सब्सक्रिप्शन क्या होगा? एक संस्थान को हम, या एक संस्था जो है या फर्म है, बड़ा कोई बिजनेसमैन है और उसने बहुत बड़ी संस्था अपनी बना रखी है, बहुत बड़ा संस्थान जो है उसने बना रखा है, बहुत बड़ी कंपनी मान लो वो बना रखी है, तो उसके लिए हम सब्सक्रिप्शन क्या यूज करेंगे? योवर्स फेथफुली। मैं क्या कह रहा हूं बार बार आपको? योवर्स फेथफुली ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो एवरग्रीन है, उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो उसको वहां रॉन्ग नहीं माना जाता। तो ये थोड़ी सी बातें थी, मेन फीचर्स थी, जो एक लेटर हम जब रिटर्न में लें या प्रैक्टिस करें तो हमें ध्यान में रखनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए हैं। और जब हम और इसका फॉर्मेट बनाएंगे, लेटर लिखेंगे, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, पार्ट्स ध्यान में रखने हैं, काइंड्स ध्यान में रखने हैं, और हमारे सिलेबस में क्या है? ऑफिशियल लेटर है और बिजनेस लेटर है, और इनमें से कौन कौन जो है लिखने वाले, किस किस को लिख रहे हैं, ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। आई होप आप ये समझ गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे का जो स्टडी करते हैं, तब तक आप इसको जो है लर्न करेंगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। किस किस के बारे में? काइंड्स ऑफ लेटर्स के बारे में, इसके बाद में पार्ट्स ऑफ ए लेटर के बारे में, और ये बिजनेस लेटर का मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। विदाउट प्रैक्टिस आप जो है कोई भी टॉपिक है उसका स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो बताई हुई चीजें हैं उनकी बार बार अगेन एंड अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न एनी टाइप ऑफ कंपोजिशन पार्ट और एनी टाइप ऑफ टॉपिक। व्हाट आई वांट टू से, you have to practice regularly, you have to practice daily, because practice makes the man perfect। ये बात आपको अपने माइंड में फीड रखनी है कि आपको प्रैक्टिस जो है वो डेली करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। थोड़ा सा हम जो है एक बिजनेस लेटर जो है जितने भी होते हैं उनका एक फॉर्मेट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा हो गया? बिजनेस लेटर्स। और इसका हम क्या देखेंगे? फॉर्मेट देखेंगे कि कौन से फॉर्मेट में हमें बिजनेस लेटर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको मैंने काइंड्स बताए थे, उन काइंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। ओके, ये हमें लिखना होता है। इसके जस्ट बाद में ये लिख करके
और हमें लगानी होती है डेट। ओके, ये हमें लगाना होता है। उसके बाद में लेटर अगर मान लो हमें देना है, उस लेटर का हमें रेफरेंस नंबर जो है वो हमें डालना है। यदि रेफरेंस नंबर है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास रेफरेंस नंबर हो ही, अगर हो तो डाल दें, नो प्रॉब्लम। इसके बाद इसमें हमें लिखना है डेजिग्नेशन, कोई उसका पद है, किस पद पर है वो हमें लिखना पड़ सकता है या पड़ता है। और उसके अंदर हमें जो है क्या लिखना होगा, यहाँ नेम और या फिर एड्रेस, ये भी हमें मेंशन करना होता है। नेम एंड एड्रेस किसका, ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब प्राप्त करने वाला, उसका हमें क्या लिखना, नेम और एड्रेस लिखना है। और इसके जस्ट बाद में हमें जो है क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसके जस्ट बाद में हमें लिखना होता है द सैल्यूटेशन, क्या लिखना होता है, सैल्यूटेशन लिखना होता है, मैंने आपको बता दिया। और इसकी जस्ट बाद में जो है हमें क्या करना है, सैल्यूटेशन के जस्ट बाद में द मैटर ऑफ द लेटर, मतलब ये मैसेज वाला पार्ट है। और इसको हमें क्या करना है, इसको डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, इसको हमें पैराग्राफ्स में जो है डिवाइड भी करना होता है। इसके जस्ट बाद में लास्ट में जो है हमें क्या लिखना होता है, द सब्सक्रिप्शन, ये हमें डालना होता है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं सब्सक्रिप्शन में, योर्स फेथफुली, जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। और इसके अंदर हमें एक चीज़ और मेंशन हम कर सकते हैं, और वो मेंशन क्या करते हैं, बिजनेस फर्म्स नेम, ये भी हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डेजिग्नेशन किसका, डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, वो हम जो है मेंशन कर सकते हैं। और यदि कोई चीज़ हमें इसके साथ में ऐड करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एनक्लोजर्स। ओके, इफ एनी, यदि है तो, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हम इसमें यूज कर सकते हैं। एनक्लोजर जो है आपके पास में, एनक्लोजर एक है या फिर दो हैं या फिर तीन हैं, इस प्रकार से जो है हमें एक लेटर का जो फॉर्मेट है उसका हमें स्टडी करना होता है। तो एक बार फिर से मैं इसका रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि हमें एक लेटर, बिजनेस लेटर हो चाहे कोई सा लेटर हो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, उसमें हमें ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है ताकि आपका जो लेटर है बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस, इसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यदि सेंडर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस जो है वो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ लिख दिया 142, ओके, और यहाँ आपने लिख दिया
142 तोदी नगर, ओके, 142 तोदी नगर। और इसके बाद में आप नीचे लिख सकते हैं जयपुर या जो भी प्लेस का नाम है, ये आप यहाँ लिख सकते हैं, ये एड्रेस है। और इसके जस्ट बाद में हमें क्या लिखना होता है, डेट। तो डेट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा माइंड में रखना है आपको। और क्या रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट लगानी है। सपोज करो आपको डेट लगानी है 11 मई 2020। हमें डेट का एक ही फॉर्मेट ध्यान में रखना है। वो कौन सा रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट मेंशन करनी है और इसके बाद में हमें मंथ मेंशन करना है और मंथ के जस्ट बाद में हमें कौन सा मेंशन करना है, क्या आपका जो मैटर है सेशन, उसको हमें मेंशन करना है। इसके जस्ट बाद में रेफरेंस नंबर, कोई लेटर आपका पहले आया हुआ है तो उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अभी हमने जो स्टडी किया वो क्या किया था, वो हमने डेट के बारे में स्टडी किया। इसके जस्ट बाद में है डेजिग्नेशन नेम ऑफ एड्रेस, रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट एड्रेस जो है उसमें अगर मान लो कोई पद का नाम दिया हुआ है या उसका नाम है, एड्रेस है, वो हमें यहाँ लिखना होगा, जिसको हम रिसीवर एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमें लेटर में दिया हुआ मिलेगा कि हमें किसके बारे में, किस सब्जेक्ट पर हमें लेटर लिखना है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। इसके जस्ट बाद में है द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो पार्ट है उसके अंदर हम डियर सर या सर, डियर सर्स, बिफोर सम टाइम मैंने आपको बताया था, उनमें से कोई सा भी हमें यूज करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर इसके बाद में द मैटर ऑफ द लेटर। लेटर का जो मैटर है मीन्स जो मैसेज पार्ट है, मेन बॉडी जो होती है लेटर की, वो हमें लिखना है और उसको हमें थोड़ा सा पैराग्राफ में डिवाइडेड करना है। तो लगना चाहिए कि आपने वास्तव में इसमें कुछ पैराग्राफ में डिवाइड करके और एक मैसेज का जो बॉडी, मैसेज बॉडी है या मान लो लेटर का जो बॉडी पार्ट है, मैसेज पार्ट है, उसको आपने स्टडी किया है, उसको आपने लिखा है। तो इसमें आप 4, 5, 6 जो लाइन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या लेटर का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें पैराग्राफ में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर लास्ट में है द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को योर्स फेथफुली, ओके, वो हमें लिखना होगा यहाँ पर। तो बिजनेस लेटर में मैक्सिमम हम योर्स फेथफुली का ही यूज करते हैं। अब उसके अंदर सब्सक्रिप्शन के बाद में योर्स फेथफुली लिख करके आप उसमें बिजनेस फर्म से संस्था का नाम लिख सकते हैं, ओके। पद जो है जिसने लिखा है मीन्स हैंडर है, प्रेषक है, किसने पत्र लिखा है, उसका आप क्या लिख सकते हैं, उसमें पद लिख सकते हैं। और इसके बाद में एनक्लोजर्स, इसके साथ में, इसको कहते हैं हिंदी में संलग्न, क्या कहते हैं, संलग्न। इसके साथ में आप क्या क्या ऐड कर रहे हैं, क्या संलग्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन डॉक्यूमेंट्स की कोई आपके पास में फोटोस्टेट कॉपी है, ठीक है ना, तो उनमें से डॉक्यूमेंट्स के नाम आप लिख सकते हैं कि मैं ये इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ। रिविजन लेटर, मान लो कोई लेटर का, पहले कोई लेटर आपके पास आया उसकी कॉपी आप उसमें लगा सकते हैं, कोई आपने ऑर्डर दिया तो उसकी लिस्ट आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। और ऑर्डर दिए हुए जो भी आइटम्स हैं उनके नाम बना करके और उनकी लिस्ट आप उसमें साथ में ऐड कर सकते हैं। कोई बकाया बिल है मान लो तो वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या कोई पेमेंट आपका किया हो तो उसकी पेमेंट की जो रिसीट है उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बातें थोड़ी सी जो है हमें ध्यान में रखनी है और इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें एक लेटर है उसको रिटर्न में लेना है, उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है हमें लेटर लिखना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम इस लेटर का या बिजनेस जो लेटर है उसके फॉर्मेट के बारे में आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से ये मैटर समझ में आ जाएगा। लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना होता है हमें,
सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ बताया, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इस प्रकार से आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके जस्ट बाद में है डेट। तो डेट का एक ही फॉर्मेट ध्यान में रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट वो लगाना है, उसके बाद मंथ और उसके बाद सेशन लगाना है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, उसमें एनडी लगाएं, आरडी लगाएं, टीएच लगाएं, ठीक है ना, या इस मंथ को इधर लिखें तो फिर कोमा लगाना पड़ेगा, तो ये फालतू आपको माइंड में टेंशन लेनी नहीं है। एक ही डेट का फॉर्मेट आपको माइंड में रखना है, और वो कौन सा रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, उसके बाद नेम ऑफ मंथ, उसके बाद सेशन, ओके। इसके बाद रेफरेंस नंबर देना है लेटर का यदि कोई है तो। इसके जस्ट बाद में डेजिग्नेशन, कोई पद है मान लो, उसका नाम लिख देना है, या फिर जो सेंडर है, सेंडर ये रेसिपिएंट या रिसीवर, उसका जो है हमें नाम लिख देना है या उसका एड्रेस लिख देना है। इसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिख देना है कि लेटर के सब्जेक्ट के बारे में लिखा जा रहा है। इसके बाद में सैल्यूटेशन पार्ट, सर या डियर सर्स जो भी हैं वो लिख देना है। फिर जो भी मैटर है लेटर का, मैसेज पार्ट है, उसमें पैराग्राफ में डिवाइड करके और वो हमें मेंशन कर देना है। लास्ट में सब्सक्रिप्शन जो है वो लिख देना है। सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडेंटली जो एक एप्लीकेशन में आता है, इस प्रकार से हमें उनमें से अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ए लेटर हमें लिखना है। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन के बाद में बिजनेस फर्म से उसका नाम लिख सकते हैं एक, और जो सेंडर है उसके पद का नाम लिख सकते हैं, और उसके साथ लेटर के साथ और क्या क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें क्या क्या आप उसमें साथ में लगा के भेज रहे हैं, कोई कॉपी, फोटोस्टेट कॉपी, ठीक है ना, या कोई ऑर्डर की कॉपी, वो हमें जो है इसके साथ में लगानी है। 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपके पास जितनी भी कॉपीज हैं वो आप साथ में लगा सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको लेटर का फॉर्मेट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेटर के टाइप मैंने आपको बताए, इसके बाद में लेटर के पार्ट कितने होते हैं वो बताए, और इसके बाद में किसको जब लिखते हैं, बिजनेसमैन को लिखते हैं या कस्टमर को लिखते हैं, जो भी है वो मैंने आपको बताया किस किस प्रकार से क्या क्या सब्सक्रिप्शन यूज करना है, और कैसे एड्रेस लिखना है, कैसे डेट लिखनी है, और उसके लास्ट में हमने एक फॉर्मेट के बारे में स्टडी किया। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट अ लेटर। नेक्स्ट क्लास में हम और दूसरे लेटर का जो है एक पूरा मैटर लेकर के, और मैं आपको पूरे लेटर को जो है करके बताऊंगा। इन सब चीज़ों को यूज करते हुए एक फॉर्मेट में उसको ढंग से सेटअप करते हुए हम एक लेटर का एग्जाम्पल लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी तरह से उसका स्टडी कर लेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को लर्न करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।